को रिसेंटली जो हमारे पास मैप आया रिसेंटली, वो मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कितना इलाका जो इस टाइम यूक्रेन जो है उसका रशिया ले चुका है और कहाँ कहाँ पे मेजर जो है वो फाइट्स इस टाइम हो रही हैं। हेयर वी गोगिन, वेलकम करता हूँ। कुणाल भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? ओके, इस मैप को देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है। तो ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट मैप है। ये जून 2023 का मैप है, लेकिन हमारे पास जो है वो रिसेंटली जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक लड़ाई इन्हीं इलाकों में ही हो रही है। और ये जो इलाका है फिलहाल ये रशिया ने कंट्रोल किया हुआ है पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से। रशिया ने इस सारे इलाके को कंट्रोल किया हुआ है। ओके, ये तकरीबन मिल मिला के 26%, 26% जो है वो यूक्रेन का इलाका बनता है जो रशिया ने कैप्चर किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंटली जो है वो ग्राइपन मिसाइल मिलने के बाद यूक्रेन जो है नो डाउट कि उसकी जो पावर है, उसकी जो फोर्स है, हमें ये लगता है कि उसकी जो पावरफुल फोर्स है उसके अंदर हमें आने वाले टाइम पे ये चीज़ नज़र आएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ये मैप आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। देर भी होगे नहीं, ये जो इस टाइम स्वीडन है ये यूक्रेन को जो है वो ग्राइपन फाइटर जेट्स जो है वो देने वाला है, जो अगले तकरीबन 5 से 7 साल में इसको मिलेंगे। और इनकी जो अमाउंट है वो 100 से 150 के दरमियान ये यूक्रेन को देगा। लेकिन ये अगले 5 या 6 सालों में जो है वो या 7 सालों में ये मिलेंगे। तो इट शोज़ के इनकी जो खेप है, इस खेप को आने में वक्त लगेगा। क्या यूक्रेन उस टाइम तक सस्टेन कर सकता है? जवाब है नहीं। यूक्रेन को फाइटर जेट्स अभी चाहिए। अभी फिलहाल अमेरिका ने ये फैसला किया कि शॉर्ट टर्म पे अमेरिका कुछ F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को देगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने एक और बहुत अहम इंपॉर्टेंट फैसला ये किया है कि अमेरिका जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन के साथ और बहुत सारे मुआहदे करेगा जिसमें वो उसको डिफरेंट मिसाइल्स देगा। और जो मिसाइल्स की रेंज पर पाबंदी लगाई हुई थी कि वो लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं कर सकता यूक्रेन, वो पाबंदी अमेरिका ने ख़त्म कर दी है। अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज यानी दूर तक रशिया के जो ठिकाने हैं वहाँ तक अटैक कर सकता है, गालिबन मॉस्को को भी वो अटैक कर सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि यूक्रेन जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। लेकिन उसकी जो परेशानी का हल जो है वो हमने देख लिया कि अमेरिका ने निकाला है, वो फाइटर जेट्स की मदद में निकाला है। वो मोर इम्पोर्टेंटली स्वीडन को मैसेज दिया गया है कि स्वीडन जो है वो एक तरह से कोशिश करे कि वो फाइटर जेट्स दे, ग्राइपन फाइटर जेट्स दे, जो 4+ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिससे आने वाले टाइम पे मामला जो है वो बेहतर हो सके यूक्रेन के इस जंग में। अच्छा, अब अगली बात सुनेगा। अगली यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि रिसेंटली वेडनेसडे को, पिछले वेडनेसडे को जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उनकी मुलाकात हुई है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उलुफ क्राइस्टरॉन से। तो अब स्वीडन के जो अब इस सारे मामलात में हमारे पास जो है वो न्यूज़ जो आई है वो मैं आपको बताता हूँ। Sweden has signed a letter of intent that could see if supply up to 150 of its domestically produced Gripen fighter jets to Ukraine। अब स्वीडन जो है उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि स्वीडन जो है वो आने वाले तकरीबन 5 से 7 सालों में यानी 2032 तक 150 अप टू 150 तक ग्राइपन फाइटर जेट्स जो है वो यूक्रेन को देगा, जिससे यूक्रेन अपने आप को, अपने दिफा को मजबूत कर सकता है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया, क्या स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ, वो मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो बताना चाहता हूँ। ऑल राइट, देयर वी गो। ओके, अब वो स्टेटमेंट जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया है वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दैट स्वीडन एंड यूक्रेन हैड साइंड अ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट ओवर एयर डिफेंसेस। The cooperation, including the possibility of exporting 100 to 150 new Gripen E fighter jets, in which would easily be Sweden's biggest ever aircraft export order. We fully utilize its long road ahead of us. From today, we are committing to export all the possibilities in providing Ukraine with a large amount of Gripen fighters in the future. अब बात इस टाइम ये है कि 100 से 150 तक के जो ग्राइपन फाइटर जेट्स हैं ये अगले 6 से 7 साल में यूक्रेन को तो मिलेंगे। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूक्रेन को इमीडिएटली स्वीडन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे यूक्रेन जो है वो जो फ्रंट लाइन पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है इस टाइम वो अपने आप को बचा सकेगा और आगे जाकर अटैक या बैक फायर कर सकेगा। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ दैट कि यूक्रेन को ये सारी चीज़ें अभी चाहिए, यूक्रेन को ये सारी चीज़ें अभी चाहिए। फिलहाल पॉसिबल नहीं है कंट्रीज़ के लिए कि वो इतने ज़्यादा फाइटर जेट यूक्रेन को दें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे रशिया जो है वो अपनी फ़ौज को आगे से आगे लेकर जा रहा है और वो इस जंग में जीत रहा है। अगली बात सुनेगा। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली क्या स्टेटमेंट दिया वो सुनिएगा। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि वी हैव स्टार्टेड द वर्क to obtain Gripens
to Ukraine and expects the future contract to allow us to acquire no less than 100 such jets. अब मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि हमने भी जो है वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और हम 100 या उससे ज़्यादा फाइटर जेट्स लेने वाले हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। गालिबन ये सारे फाइटर जेट्स यूक्रेन को तभी मिलेंगे जब यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म हो चुकी होगी, 2026-27 के बाद ही मिलेंगे, बिकॉज फाइटर जेट्स बनाने में टाइम लगता है, आपको इस बारे में पता है। अगली बात सुनेगा। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि यूक्रेन के बहुत सारे जो फाइटर पायलट्स हैं वो इस टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं स्वीडन में। अब वो ट्रेनिंग क्या किस चीज़ की ले रहे हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन के बहुत सारे जो पायलट्स हैं वो ऑलरेडी इस टाइम स्वीडन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब बात सुनिएगा, यूक्रेनियन पायलट्स हैव बीन इन स्वीडन टू टेस्ट द ग्राइपन एंड हेल्प स्मूथ एनी इवेंचुअल एक्सपोर्ट ऑफ द जेट्स। अच्छा, हुआ क्या, यूक्रेन के पहले जो पायलट्स थे वो स्वीडन में गए, उन्होंने ग्राइपन जेट्स को चेक किया और गो अहेड दिया कि हाँ ग्राइपन फाइटर जेट्स अच्छे हैं। यूक्रेन के फाइटर पायलट्स इजीली उनको यूज़ करके रशिया के अगेंस्ट जो है वो आगे जाके डूस कर सकते हैं, रशिया के अगेंस्ट आने वाले टाइम पे वो लड़ सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ कि मोर इंपॉर्टेंटली एक साहब है, इनका नाम है जस्टिन ब्रोंक। जस्टिन ब्रोंक जो है ही इज़ द एयर वॉरफेयर एक्सपर्ट एट लंडन रॉयल यूनिवर्सिटी सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक। अब ये लंदन यूनाइटेड किंगडम का एक थिंक टैंक है, इसका नाम है लंदन रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ये एयर वॉरफेयर के बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट है, इनका नाम है जस्टिन ब्रोंक। जस्टिन ब्रोंक साहब ने कहा है कि द पोटेंशियल डील शोज यूक्रेन वॉज थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर इट्स पोस्ट वॉर एयर फोर्स रेदर देन द सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट कॉम्बैट नीड्स। अब बात इस टाइम ये है कि जस्टिन ब्रोंक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि यूक्रेन फिलहाल जो है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात कर रहा है, यानी लॉन्ग टर्म आने वाले टाइम पे क्या होगा 5, 10, 15 साल में। क्योंकि याद रखिएगा अगर ये जंग अगले साल ख़त्म हो भी जाती है तो ऐसा नहीं कि ये जंग रुक जाएगी, कल को ऐसी जंगें दोबारा स्टार्ट होंगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक मैप, देर भी मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को बड़े गौर से देखिएगा, समझिएगा जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। अब आप ये देख रहे हैं, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ये स्वीडन है। ओके, अब ऐसा नहीं कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ये इलाका कब्जा कर लेगा रशिया तो ये जंग खत्म होगी, नहीं। हमारे पास कुछ इंडिकेशन है कि जो जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बढ़ेगी, रशिया आने वाले टाइम पे इस्टोनिया, लैथविया और आगे जाके जो है वो अपने अपने खाता खोल सकता है, पोलैंड पे भी खाता खोल सकता है, तो और फिर फिनलैंड पे भी अटैक कर सकता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पे आने वाले टाइम पे रशिया अटैक कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये बहुत चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि जंग अगर अगले साल ख़त्म हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि जंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं। कल को रशिया दोबारा अटैक करेगा, रशिया दोबारा बैक फायर करेगा, बिकॉज रशिया इज़ अ ग्रेट पावर, और ग्रेट पावर्स की निशानी होती है कि वो दोबारा एक्सपैंड करते हैं, दोबारा बैक फायर करते हैं, अपना हक लेने की वो कोशिश करते हैं जिनके वो दावेदार होते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि आगे जस्टिन ब्रोंक कहते हैं कि यूक्रेन ऑलरेडी हैड यूएस मेड F-16 एंड फ्रेंच मेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स। द ग्राइपन fighter jet would hypothetically represents a significant more capable medium weight fighter। अब बात इस टाइम ये है कि जो ग्राइपन ई फाइटर जेट्स हैं, जो 4+ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, नो डाउट कि F-16 और फ्रेंच मेड मिराज 2000 फाइटर जेट भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन के पायलट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के हिसाब से ये वाले फाइटर जेट्स उनको एडवांटेज देंगे, और आने वाले टाइम पे अगर कोई जंग होती है 5, 10, 12 साल बाद दोबारा यूक्रेन पे, तो ये फाइटर जेट्स बचाने के लिए काम आएंगे या रशिया पे दोबारा अटैक करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूक्रेन रशिया वॉर इब्तदा है डिफरेंट वॉर्स की, इंतहा की। आने वाले वक्त में चाइना भी जंगें स्टार्ट करेगा और दोबारा से रशिया भी स्टार्ट करेगा वॉर, बिकॉज दुनिया ऐसी ही है, जंगें आने वाले वक्त में हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि ये टोनी जस्टिन ब्रोंक साहब एक और बात करते हैं कि ही आल्सो पॉइंटेड द पर्टिकुलर टू द एयरक्राफ्ट रेडार, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड कैपेबिलिटी टू कैरी एंड लॉन्च द लॉन्ग रेंज मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल एज एडवांटेजेस। तो जो ग्राइपन फाइटर जेट्स हैं, इनका ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये अमेरिकन मेड जो मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये भी इसके अंदर लगा के लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हैं और अपने एनिमी को ठीक ठाक उसकी धुलाई कर सकते हैं और उसको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर इनके रेडार्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ये इंटरसेप्ट भी कर लेते हैं। फिर साथ में इनका जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये बड़ा कमाल का है। सो इससे उनको ये भी बहुत बड़ा जो है वो इससे एडवांटेज हासिल होता है। अगली बात सुनेगा, अब अगली अहम इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में जो हमें नज़र आती है वो क्या है? अगली अहम इंपॉर्टेंट बात सारे मामले में हमें नज़र आती है कि जो ग्राइपन फाइटर जेट्स हैं,
बेसिकली दे हैज बीन कमीशन सिंस 1996 एंड द साब हैज प्रोड्यूस अराउंड 280 ऑफ द प्लेन्स इन टोटल। अब जो साब है, SAAB साब एक कंपनी है, ये कंपनी जो है इसने पाकिस्तान को भी जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो रिसेंटली एक बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान को रिसेंटली बहुत सारे वैक्स दिए उसने, जो पाकिस्तान सक्सेसफुली अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट यूज़ करता है। तो साब एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है स्वीडन की, जो फाइटर जेट्स बनाती है, इनके डिज़ाइन करती है, इनको मैन्युफैक्चर करती है, डिफरेंट अवैक्स बनाती है, रेडार्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम करती है। तो जिस तरह एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, बोइंग कंपनी है, इस तरह साब भी स्वीडन की बहुत बड़ी कंपनी है। अगली बात सुनिएगा, अगली यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि सारे मामलात की हम जो है वो मामलात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। देखिए, सारे मामलात की चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात इस टाइम ये है कि यूक्रेन जंग हार रहा है,